खुदाना खवास के एक छोटे से रियासत में रहते थे, जहां अकबर नामक बादशाह और उनके मंत्री बीरबल की दोस्ती की खास बात थी। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक महान विचारक की महत्वपूर्ण सलाह का मंचन करने का निर्णय किया। यह कहानी उनके सोच की दरकार को दिखाती है जब वे इसे अमल में लाने का फैसला करते हैं। सुबह होते ही बीरबल ने अपने राज्य के सबसे बड़े विचारकों को इस साले कार्यक्रम के लिए चुना। प्रत्येक व्यक्ति को एक विचार के साथ अकेले खड़ा किया गया, लेकिन अकेले होने के बावजूद सभी विचारक एक ही विचार पर आत्मसात कर गए: सहयोग और साझेदारी की महत्ता। बीरबल को यह देखकर हैरानी हुई, लेकिन वे इसका स्वागत करते हैं। बाद में वे अकबर से बोले, हमें इस समस्या का समाधान तय करना होगा जिससे हमारे राज्य को और अधिक उन्नति मिले। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और उनसे सलाह मांगी। बीरबल ने कहा, आपको सभी विचारकों के सुझावों को सुनकर उनमें से सबसे अच्छा और विचारशीलता से योजना तैयार करनी चाहिए। अकबर ने उनकी सलाह को स्वीकार किया और वे मिलकर राज्य के लिए एक साझेदारी योजना तैयार करने लगे। इसके नतीजे में राज्य में विकास और समृद्धि की नई कहानी लिखी गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सहयोग और साझेदारी हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, चाहे वो राजनीति हो, व्यवसाय या सामाजिक जीवन। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम अधिक उन्नति और सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। अकबर और बीरबल की एक कहानी है जो उनके साहस और बुद्धिमत्ता को दिखाती है। बादशाह अकबर के दरबार में एक बार एक विवाद उत्पन्न हुआ। एक उद्योगपति ने एक सवाल पूछा, क्या धन की कमी होने पर व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता का सार्थक प्रयोग नहीं कर सकता? अकबर ने इस सवाल को बीरबल के सामने रखा। बीरबल ने एक योजना बनाई और उसे अपने बादशाह के सामने पेश किया। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, मुझे आपके साथ एक सार्थक प्रयोग करने की इजाजत दीजिए। उन्होंने एक खास घर चुना और अकबर को उसके दरवाजे पर खड़े होने के लिए कहा। उसने कहा, जब आप मुझे अंदर बुलाएंगे तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अकबर ने उसे अंदर बुलाया और बीरबल ने अपने हाथ में एक छोटा सा बिल्ला लिया। वह बिल्ला दरवाजे के पास खड़ा था। बीरबल ने कहा, हुजूर, अगर मैं इस बिल्ले को दरवाजे के बाहर झुकाकर निकाल दूं तो यह दरवाजा खुद बाज जाएगा। अकबर हंसते हुए उनके विचार को अजीब लगा, लेकिन वह उन्हें परीक्षण के लिए इजाजत दी। बीरबल ने बिल्ले को दरवाजे के बाहर झुकाया और बिल्ले ने अपनी पूंछे से दरवाजे को ठीक तरह से खोल दिया। अकबर को इस बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ और उन्होंने बीरबल को बड़ा उपहार दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने यह सबक दिया कि बुद्धिमत्ता हर परिस्थिति में महत्वपूर्ण है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये एक छोटी सी कहानी है। बादशाह अकबर ने एक दिन अपने मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मैं कुछ सीख सकूं। बीरबल मुस्कुराया और बादशाह को एक कहानी सुनाई। एक बार एक गांव में एक बुद्धिमान आदमी रहता था जिसका नाम रामू होता था। रामू गांव के सबसे समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति थे। एक दिन राजा के दरबार में एक दानवाया आया और बाजार को हराने की चुनौती दी। राजा ने कहा कि जो भी व्यक्ति उसे हरा कर लाएगा उसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। राजा के इस निर्णय के समय रामू ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और कहा, महाराज, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। रामू ने दानवाया के साथ एक न्यायिक प्रतिस्पर्धा की और अपनी चतुराई का प्रदर्शन किया। उन्होंने दानवाया को हरा दिया और राजा के दरबार में विजयी बना। राजा ने रामू को बड़ा पुरस्कार दिया और बीरबल को कहा, बीरबल, तुम्हें क्या सीखने को मिला? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और बुद्धिमानता हमें हर मुश्किल स्थिति से बाहर निकाल सकती है।
बिल्कुल, यहाँ एक लंबी कहानी है जो अकबर और बीरबल के रोमांचक किस्से को विस्तार से बताती है। अकबर और बीरबल की चतुराई से भरी कहानी। एक समय की बात है जब मुगल साम्राज्य के शासक अकबर महान अपने सम्राटीय आदेशों के साथ भारत को नवीनतम और समृद्ध कार्यकारी प्रणालियों की ओर ले जा रहे थे। उनके दरबार में बुद्धिमान और चतुर बीरबल ने अकबर को अपने बुद्धिमत्ता और विवेक की चमकदार बुनियाद के साथ सहायता की। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मैं कुछ सीख सकूं। बीरबल मुस्कुराया और बादशाह को एक कहानी सुनाई। एक बार एक गांव में एक बुद्धिमान आदमी रहता था जिसका नाम रामू होता था। रामू गांव के सबसे समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति थे। एक दिन राजा के दरबार में एक दानवाया आया और बाजार को हराने की चुनौती दी। राजा ने कहा कि जो भी व्यक्ति उसे हरा कर लाएगा उसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। राजा के इस निर्णय के समय रामू ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और कहा, महाराज, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। रामू ने दानवाया के साथ एक न्यायिक प्रतिस्पर्धा की और अपनी चतुराई का प्रदर्शन किया। उन्होंने दानवाया को हरा दिया और राजा के दरबार में विजयी बना। राजा ने रामू को बड़ा पुरस्कार दिया और बीरबल को कहा, बीरबल, तुम्हें क्या सीखने को मिला? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और बुद्धिमानता हमें हर मुश्किल स्थिति से बाहर निकाल सकती है। बादशाह अकबर ने बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उन्हें अपने दरबार का एक महत्वपूर्ण सदस्य माना। इसके प्रति उनका आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने बीरबल को और अधिक महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल किया। बीरबल की चतुराई, विवेक और बुद्धिमानी ने उन्हें सम्राट का विश्वासपात्र बना दिया। उनके सामने आने वाली हर मुश्किल को आसानी से पार किया। जरूर, यहाँ एक लंबी कहानी है जो अकबर और बीरबल के उनके प्रसिद्ध किस्सों को विस्तार से बताती है। अकबर और बीरबल की चतुराई से भरी कहानी। पुराने दिनों की बात है। मुगल साम्राज्य के शासक अकबर बड़े ही समझदार और न्यायप्रिय राजा थे। उनके दरबार में हमेशा चतुराई और बुद्धिमानी की तारीफ होती रहती थी। उनके मंत्री बीरबल ने अकबर के साथ न केवल दरबारी मामलों में बल्कि दिनदहाड़े जीवन की मुश्किल समस्याओं में भी अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई का प्रदर्शन किया। एक बार एक ऐसी ही कहानी है जब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाओ जिसमें हमें कुछ सीखने को मिले। बीरबल मुस्कुराया और बोले, हाँ महाराज। एक बार की बात है जब आप एक चुनावी में भाग लेने का निर्णय किया और सभी मंत्रियों को एक समस्या का समाधान प्रस्तुत करने का आदेश दिया। बीरबल ने अकबर को एक योजना बताई जिससे उन्होंने चुनाव जीत लिया था। उनका प्रस्ताव उन्हें न केवल चुनाव जीतने में मदद की बल्कि उन्हें यह भी बताया कि चतुराई और न्याय की शक्ति हमेशा विजयी होती है। एक और घटना थी जब अकबर ने बीरबल से एक प्रश्न पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि सच्चे मित्र कौन होते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, सच्चे मित्र वे होते हैं जो हमारे साथ खुशियां और दुख साझा करते हैं, हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं और हमें सहारा देते हैं। इसी तरह कई और प्रसिद्ध कहानियों में बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से अकबर के मन को जीता और समस्याओं का समाधान किया। अकबर और बीरबल की यह अनन्य मित्रता और आपसी विश्वास ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया और उनके किस्से आज भी हमें सिखाते हैं कि सच्चे मित्र का महत्व क्या होता है। जरूर, निम्नलिखित है एक लंबी कहानी जो अकबर और बीरबल की रोमांचक यात्रा को विस्तार से बताती है। अकबर और बीरबल की अनमोल कहानी, एक नई दृष्टि। पुराने समय की बात है जब मुगल साम्राज्य के शासक अकबर महान अपने दरबार में जगह बना रहे थे। उनके दरबार में हर दिन चतुराई और न्याय की बातें होती थीं। उनके मंत्री बीरबल को उनकी बुद्धिमानी
और चतुराई का प्रतिष्ठान था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब तरह की गुफा बनाने का आदेश दिया। गुफा का निर्माण शुरू हो गया, लेकिन राजा को लगा कि गुफा की रचना गलत हो रही है। उन्होंने दरबार में सभी मंत्रियों से सलाह मांगी, लेकिन किसी को सही उत्तर नहीं मिला। तभी अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम गुफा की समस्या का हल निकाल सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराया और कहा, जी हाँ महाराज, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं गुफा की समस्या का समाधान करूंगा। अकबर ने स्वीकार किया और बीरबल को एक दिन का समय दिया। बीरबल ने अपनी चतुराई का प्रदर्शन करते हुए गुफा का समाधान किया। वे गुफा में प्रवेश करके गहराई से देखने लगे और उन्होंने एक गुप्त रास्ता ढूंढ निकाला जो अकबर की मान्यता के खिलाफ था। बीरबल ने अकबर को बताया कि गुफा में एक गुप्त रास्ता है जो दुश्मनों को अंधेरे में ले जाता है और उन्हें भ्रमित कर देता है। अकबर ने बीरबल की सलाह स्वीकार की और उन्होंने गुफा को सही तरीके से बनाया। यह घटना अकबर और बीरबल की दोस्ती और बुद्धिमत्ता को प्रकट करती है। इसके बाद अकबर ने बीरबल को अपने नजदीकी मंत्री बनाया और उनकी सलाह पर हमेशा भरोसा किया। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दोस्ती, विश्वास और बुद्धिमत्ता की शक्ति हर समस्या को सुलझाने में सहायक होती है। एक दिन मुगल साम्राज्य के दरबार में चर्चा हो रही थी। राजा अकबर, जो अपनी चतुराई और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे, ने अपने मंत्री बीरबल से एक परीक्षा की। वे चाहते थे कि बीरबल उनके विश्वास और बुद्धिमत्ता को प्रमाणित करें। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने एक कठिन समस्या तैयार की है। मैं चाहता हूं कि तुम उसका समाधान करो। यह समस्या मेरी सुनारी की एक अनमोल गहने की है। मैं उसे अपने खजाने में रखवाना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर है कि कोई चोर उसे चुरा न ले। इसलिए मैं इसे सुरक्षित रखने के लिए कोई समाधान चाहता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर महाराज, मैं इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। फिर उन्होंने अपनी सोच को लगातार काम में लगाया। बीरबल ने कुछ दिनों तक अकेले में ध्यान दिया और अपने मन में विभिन्न समाधानों को ध्यान में रखा। उन्होंने एक योजना बनाई जो उन्हें सही लगी। उन्होंने राजा को बुलाया और अपना समाधान प्रस्तुत किया। बीरबल ने कहा, महाराज, मेरा समाधान यह है कि हम एक विशेष आयोजन का आयोजन करेंगे। हम आपकी सुनारी की गहने को एक विशेष खिड़की के पीछे रखेंगे, जिसमें केवल आपके नजदीकी और भरोसेमंद लोग होंगे। यह खिड़की पूरी तरह से शीशे से बनी होगी ताकि उसको तोड़ना या चुराना असंभव हो। इसके साथ ही हम इस खिड़की को एक सुरक्षित जगह में स्थापित करेंगे, जिसे केवल आपके नजदीकी और भरोसेमंद लोगों को पहुंचने का अधिकार होगा। राजा ने बीरबल की योजना को स्वीकार किया और उसे कार्यान्वित करने के लिए अपने मंत्रिमंडल को निर्देशित किया। बीरबल ने खिड़की को खुद अद्वितीय तरीके से तैयार किया और गहने को सुरक्षित रखने का सारा जिम्मेदारी उसने स्वयं लिया। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता ने अकबर का विश्वास जीत लिया और उन्हें एक बार फिर से बारीकी से समाध। अकबर और बीरबल की अनमोल कहानी, दोस्ती का परिचय। पुराने समय की बात है, जब मुगल साम्राज्य के दरबार में चतुर बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और चालाकी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके मंत्री होने के नाते वे हमेशा अकबर के साथ उनके अद्वितीय समय का अनुभव करते थे। उनके बीच की दोस्ती और विश्वास एक अद्वितीय रिश्ता था, जो न केवल उन्हें एक दूसरे की चुनौतियों में सहायक बनाता था, बल्कि समाज को भी न्याय और इंसानियत की नीतियों को सिखाता था। एक बार अकबर ने बीरबल से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि सच्चे मित्र कौन होते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सच्चे मित्र वे होते हैं जो हमें आत्मनिर्भर बनाते हैं, हमारे साथ खुशियां और दुख साझा करते हैं,
हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं और हमें हमेशा सहारा देते हैं। इस प्रश्न के जवाब के साथ अकबर ने बीरबल की समझदारी का सम्मान किया और उन्हें अपने विशेष मंत्री बनाया। एक और महत्वपूर्ण कहानी जो अकबर और बीरबल की दोस्ती की गहराई को दर्शाती है, वह थी सोने की गुफा की। राजा अकबर को अपने खजाने का धन सुरक्षित रखने के लिए उसे एक विशेष गुफा में संजोए रखने की आवश्यकता महसूस हुई। अकबर ने इस मुश्किल समस्या का समाधान के लिए बीरबल से सलाह मांगी। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए उन्हें गुफा की सुरक्षा के लिए एक अद्वितीय प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, महाराज, हम गुफा को एक स्पेशल गहने की डिजाइन करेंगे जो कि केवल आपके नजदीकी और भरोसेमंद लोगों को ही पहनने का अधिकार देगा। इस गहने को एक विशेष गुफा में संजोए रखा जाएगा जो कि केवल आपके अधिकार में होगा। अकबर ने बीरबल की सलाह स्वीकार की और उन्हें इस कार्य को कार्यान्वित करने के लिए निर्देशित किया। बीरबल ने खुद गुफा को अद्वितीय तरीके से तैयार किया और उसे गहने को सुरक्षित रखने के लिए समाधान किया। इस तरह अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है अकबर की सच्ची मित्रता और विश्वास की शक्ति हमें हर मुश्किलात का सामना करने में सक्षम बनाती है। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता पर गर्व था कि यह अनन्य बीरबल ने हमेशा उन्हें दर्शाया का पालन किया और उनके साथ खड़े होकर उनकी चुनौतियों का सामना किया जाता है। बल्कि यह भी अकबर ने अपने दरबार में अद्वितीय व्यक्तियों की आत्मविश्वासी व्यक्ति को बुलवाया। वह व्यक्ति अपनी चालाकी और तेज दिमाग के लिए मशहूर था और उसने अकबर की चुनौतियों को हमेशा ही स्वीकार किया था। लेकिन अकबर को उसकी तारीफें बहुत पसंद नहीं थीं। अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें कोई ऐसा उपाय बताना होगा जिससे मैं समझूं कि कौन सा व्यक्ति अच्छा है और कौन बुरा। वह व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, महाराज, मुझे एक चुनौती दीजिए और मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो आपको यह बताएगा कि किसका दिल साफ है और किसका धर्मात्मा है। अकबर ने सहमति दी और उसे चुनौती दी। उस दिन के बाद बीरबल ने अकबर को एक सवाल पूछा, महाराज, यदि आपके पास एक नदी का किनारा है और आपको 3 लोगों के साथ उसे पार करना है तो आप किसे चलने की इजाजत देंगे? अकबर ने बताया कि वह उस व्यक्ति को चलने की इजाजत देंगे जो सबसे बुजुर्ग है और सबसे अधिक जानता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, उसे जो आप चाहते हैं चलने की इजाजत देना। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, लेकिन क्यों? बीरबल ने उत्तर दिया, क्योंकि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में अधिक कुछ देखा है और उसका अनुभव आपको सही मार्गदर्शन प्रदान करेगा। सबसे अधिक जानने वाला व्यक्ति आपको सही सलाह दे सकता है जो आपकी सहायता करेगी। अकबर ने बीरबल की चतुराई का सम्मान किया।